मैं जिस होटल में बैठ के खाना खा रहा था वो होटल ज्यादा बड़ा नहीं था। देख के लगता है यहाँ ज्यादा लोग खाने नहीं आता। दरवाजे का आवाज सुन के मैंने देखा एक बूढ़ा आदमी दरवाजा खोल के अंदर आ रहा है। उसने एक बहुत पुरानी कपड़े पहना था और उसके हाथों में एक कागज का टुकड़ा था। वो आके मेरे बगल वाले कुर्सी में बैठा और बैठ के वही कागज के टुकड़े को देखने लगा। उसके बीच में होटल का एक लड़का आया और मुझे कुछ चाहिए क्या पूछ के चला गया। मैंने देखा मेरे बगल वाले उस आदमी को पूछना तो बहुत दूर की बात है, उसके तरफ घूर के भी नहीं देखा वो लड़के ने। मैंने फिर से खाने में ध्यान दिया। क्या आप यहाँ पे नए आए हो? मैं एक आवाज सुन के चौंक उठा। मैं मुंह उठा के उस बूढ़े आदमी को देखा। हाँ, मैं यहाँ पे नया हूँ। मैंने अपना सारा जीवन इस गांव में ही बिताया है। आज बहुत दिन बाद फिर से आया हूँ। ओ, मतलब अभी यहाँ पे नहीं रहते? ना, चला गया हूँ बहुत दिन पहले, लेकिन आज काम की वजह से फिर से आना पड़ा। क्या काम है थोड़ा बताएंगे? एक आदमी को यहाँ से ले जाना आया हूँ। वो जाना नहीं चाहता, फिर भी। बातें पूरा खत्म न करके फिर उसने कहा, आप आज यहाँ पे रहोगे ना? हाँ, ऐसा ही तो मन है। तो आइए ना कल सुबह। कहाँ पे? मृत्यु के जंगल में। मेरा घोर टूटा पैर की आवाज सुन के। देखा होटल का वो लड़का आया है। उसके तरफ से नजर हटा के मैंने देखा मेरा सामने वाला कुर्सी खाली था। अरे, वो बूढ़ा आदमी कहाँ चला गया? उस लड़के को मैंने बूढ़े आदमी के बारे में पूछा तो उसने बताया पूरे समय मैं अकेला ही बैठा था, किसी बूढ़े आदमी को नहीं देखा उसने। मैंने उस लड़के से फिर पूछा, यहाँ पे मृत्यु का जंगल किधर है? कुछ समय के लिए उस लड़के के मुंह के ऊपर डर छा गया। खाली कुर्सी की तरफ एक नजर देख के बोला, वो आया था। कौन आया था? गांव में कोई मरने से पहले वो आता है। उसके बातों से जो मैंने समझा था वो था, जिस होटल में बैठ के मैं खड़ा हूं वहां पे पहले एक फार्म हाउस था। उस गांव का एक बूढ़ा आदमी उस फार्म का देखभाल करता था। मरने से कुछ ही दिन पहले वो बूढ़ा पागलों की तरह बातें बोलता था। फार्म के ठीक पीछे से एक जंगल शुरू होता है। उस जंगल के कुछ पेड़ में ना जाने किसी वजह से काला रंग लगा रहता था। उस जगह को बूढ़ा मृत्यु का जंगल बोलता था। उसका एक कारण भी था। गांव में किसी व्यक्ति मरने से पहले उस जंगल के अंदर गाना गाते गाते चले जाता था। हैरान की बात यह है, जो लोग जंगल में चले जाता था वो लोग कभी भी नहीं लौटता था। गांव में ये पूरा खबर फैल जाता है। तभी से वो जंगल मृत्यु के जंगल नाम से बदनाम हो जाता है। 70 साल की उम्र में वो बुढ़ा गाना गाते गाते उस जंगल में चला जाता है। फिर उस बुढ़े को किसी ने भी नहीं देखा था। गांव के लोग कहते थे उस जंगल में जो भी लोग चला जाता है वो लोग मर जाता है। यही तक का कहानी मैंने उस लड़के से सुना था। फिर उस लड़के ने कहा, आपसे पहले भी बहुत लोग उस बुढ़े को देखा था और उस बुढ़े ने उन लोगों को भी मृत्यु के जंगल में जाने के लिए बुलाया था। उसके साथ तो आपका बातें भी हुआ था ना? हाँ, वो कह रहा था किसी को ले जाने आया है। किसको ले जाने आया है? नहीं, नाम नहीं बताया उसने। मेरी तरफ देख के वो लड़का चला गया। उस दिन रात के 12 बजने के बाद दरवाजा खोल के बाहर आया मैं।
धीरे धीरे उस जंगल की तरफ जाने लगा। मैं उस जंगल के सामने पहुंचा। उस जंगल से एक काला साया आके मेरा हाथ को कस के पकड़ा और मुझे खींचते हुए जंगल के अंदर ले गया, और भी अंदर घने अंधेरों में। चलो तुमको दिखाता हूँ किसको लेने आया हूं मैं। अरे ये तो उस बुढ़े का। तभी मैंने देखा वो खेत, लेकिन वो खेत अब अंधेरों में नहीं है। सूरज की रोशनी की वजह से वो चमक रहा है। देखा एक लड़का आ रहा है जंगल के अंदर। थोड़ा पास और थोड़ा पास आके वो लड़का रुक गया। अरे क्या उस बुढ़ा इस लड़के को ही ले जाना है? तभी उस लड़के का चेहरा देखा। ये किसको देख रहा हूं? मैं दौड़ने लगा उस जंगल के अंदर से, उस घने अंधेरों में। उस दिन होटल में पहुंच के सो गया था मैं। अगले दिन सुबह मैं अपना घर चला आया। लगभग 1 साल बाद फिर से उस गांव में काम की वजह से मुझे जाना पड़ा था। अतीत का याद ताज़ा करने के लिए चला गया था उस होटल में, लेकिन होटल के उस लड़के को नहीं देखा था उस दिन। मैंने होटल के मैनेजर से पूछा, अच्छा उस लड़के को तो नहीं देख रहा हूं, शादी वादी हो गया क्या? फिर उस मैनेजर ने कहा, ना शादी का ही बात चल रहा था, लेकिन खेत में काम करते करते ऐसा सन स्ट्रोक हुआ। आपके चले जाने के कुछ दिन बाद वो लड़का मर गया। याद आया मुझे, उस जंगल में मैंने जिस लड़के को देखा था वो और कोई नहीं, होटल का इस लड़का ही था। गाना गाते गाते इस जंगल के अंदर ही आ रहा था।